2 दिन की आधिकारिक यात्रा के बाद पीएम मोदी रूस से ही सीधे ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। यहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। लेकिन ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख हर कोई पीएम मोदी के इस अंदाज की तारीफ भी कर रहा है। पीएम मोदी के वायरल वीडियो में वो एक बच्चे से दुलार करते हुए दिख रहे हैं। बता दें, पीएम मोदी का बच्चों से लगाव किसी से छिपा नहीं है। वो कहीं भी बच्चों को देखते हैं तो उनको रुककर खिलाने लगते हैं। ऐसा कुछ ऑस्ट्रिया में भी देखने को मिला। पीएम मोदी जैसे ही ऑस्ट्रिया पहुंचे, इंतजार कर रहे बच्चों से वो रुककर मिले, हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की, जिसके बाद बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद अब ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी से पहले साल 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। 41 साल बाद भारतीय पीएम के ऑस्ट्रिया जाने के बाद चर्चा हो रही है कि ये छोटा सा देश भारत के लिए कैसे अहम है और अभी तक ऑस्ट्रिया और भारत के बीच कैसे रिश्ते हैं। भले ही 41 साल बाद भारतीय पीएम ऑस्ट्रिया गए हैं, लेकिन इससे पहले भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंध अच्छे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्रियों की बात करें तो साल 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया गई थी और ऑस्ट्रिया का ये उनका दूसरा दौरा था। इंदिरा गांधी इससे पहले 1971 में भी ऑस्ट्रिया गई थी। उनसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा की थी। भारत के पीएम के अलावा 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। ऑस्ट्रिया की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत के राज्य बिहार से भी छोटा है। ऑस्ट्रिया सिर्फ 83,871 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 90 लाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बिहार से भी छोटा है और आबादी के मामले में दिल्ली से भी छोटा है। दुनिया में ऑस्ट्रिया की पहचान इस वजह से भी है क्योंकि ये दुनिया के टॉप रहने योग्य देशों में से एक है। इस देश को सुरक्षा, शिक्षा, वातावरण, हेल्थ के हिसाब से सबसे अच्छा देश माना जाता है। साथ ही अपने कल्चर, टूरिस्ट प्लेस और म्यूजिक की वजह से भी ऑस्ट्रिया अट्रैक्शन में रहता है। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा कई मायने में अहम माना जा रहा है। एक तो सबसे अहम ये है कि पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और ऑस्ट्रिया के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच पहले से हो रहे ट्रेड में बढ़ोतरी संभव है। अभी भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। साल 2021 में भारत ने 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और ऑस्ट्रिया से 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया था। ऐसे में ये व्यापार करीब 2.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में ये व्यापार 2.93 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। योर एक्सेलेंसी चांसलर कार्ल नेहमर, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए चांसलर नेहमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं।
फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।